तो द प्राइम इमॉर्टल एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। क्विंगलैन कहती है वो बॉक्स किसी भी हाल में उसको बिल्कुल मत देना। यांग चिल्लाकर कहता है यंग लेडी आखिर क्या हुआ, और फिर इस बॉक्स को देखते हुए कहता है आखिर इस बॉक्स में ऐसी क्या चीज है, और फिर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक पिल होती है जिसे देखते हुए मन में कहता है ये तो जियो जुआन गोल्डन पिल है। ये तो वही लीजेंडरी पिल है जो कि बॉडी की स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन और टैलेंट को एक झटके में बढ़ा सकती है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसको खा जाना चाहिए? और फिर इसको खा जाता है। वो लड़का यांग को जियो जुआन गोल्डन पिल खाते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जियो जुआन गोल्डन पिल को खाने की? आज मैं तुझको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस लड़के का नाम सुई युई है और ये स्टेरी स्काई सेक्ट से है। अब ये यांग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यांग घबराते हुए कहने लगता है अरे अरे कोई तो मुझे बचा लो, मैं अभी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। तभी यांग की बॉडी में से अजीब तरह का धुआं निकलने लगता है, जिसे देखते हुए यांग कहने लगता है आखिर ये मेरी बॉडी में से धुआं कैसा निकल रहा है। युई यांग पर अटैक करने के लिए बहुत ही करीब आ गया होता है, लेकिन तभी क्विंगलैन युई पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर युई कहने लगता है ये तो फैक्सियन सेक्ट की एडवांस स्किल 5 थंडर मैजिक स्किल है। मुझे लगा नहीं था क्विंगलैन तो इसको इतनी जल्दी सीख लेगी, और उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। अब युई अपने किसी तरह की मैप को निकालते हुए कहने लगता है क्विंगलैन तुमने तो अटैक कर लिया, अब अटैक करने की बारी मेरी है। अब तुमको मैं बताऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मेरे जो हाथों में ये मैप दिख रहा है वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी का यूज कर सकता है। अब मैं देखता हूँ आखिर तुम मेरे मैप से कैसे बचती हो। क्विंगलैन चिल्लाकर कहती है युई हमारी फैमिली और तुम्हारे स्टेरी स्काई में कोई भी झगड़ा नहीं है, तो आखिर तुमने हमारी जियो जुआन गोल्डन पिल को क्यों चराया? चलो इस बात को साइड में रखो, लेकिन तुमने हमारी फैमिली के कई सारे डिसाइपलों को मारा है, इसलिए उन लोगों की मौत का बदला मैं तुमको मारने से लूंगी। युई हंसते हुए कहता है तुम भी तो इस जियो जुआन गोल्डन पिल को चुरा कर लाई थी, तो उसी तरह मैंने तुम्हारे यहाँ से चुरा ली, और जब मेरे बीच में कुछ कचड़े आए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे बीच में जो आएगा उसको तो मरना ही पड़ेगा, जैसे कि अब तुम मरने वाली हो। अब हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पीछे छिपकर इन दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है, और मन में कहने लगता है ये दोनों सच में बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन एक दूसरे के झगड़े के कारण मेरे बारे में बिल्कुल ही भूल चुके हैं। चलो मेरे लिए तो ये अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मैं उन दोनों की लड़ाई को यहाँ से अच्छी तरह से देख पाता तो और भी अच्छा होता। यांग ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यांग की आंखों में से गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है, जिसकी वजह से यांग दूर तक साफ देख पा रहा होता है, और मन में कहता है क्या ये जियो जुआन गोल्डन पिल की पावर है? अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपने सबसे पावरफुल अटैकों को एक दूसरे पर कर देते हैं। उन दोनों का अटैक एक दूसरे से जैसे ही टकराता है वैसे ही वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से यांग जिस पत्थर के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है और यांग दूर जाकर गिरता है। अब हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका होता है। उस धमाके की वजह से क्विंगलैन बहुत ही घायल हो चुकी होती है और कहने लगती है अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई थी, मुझे लगा नहीं था कि उसका मैजिक मैप इतना पावरफुल होगा। अब हमें युई को दिखाया जाता है जिसको क्विंगलैन के अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। वो हंसते हुए कहने लगता है क्विंगलैन भले ही तुमने फैटल ब्रीथिंग रियल्म को रीच कर लिया हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे से एक रियल्म ही ऊपर हो। ये तुम्हारी गलती थी। एक बार मैजिकल मैप से हमला किया जाए तो सामने वाला अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। अब तुम बहुत ही घायल हो चुकी हो, अब मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ। युई ये सब कह रहा होता है, लेकिन तभी युई के मुंह से भी खून आने लगता है। इसका मतलब क्विंगलैन के अटैक से युई भी बहुत घायल हो गया था। अब क्विंगलैन हंसते हुए कहती है आखिर मेरी 5 थंडर मैजिक स्किल ने तुम्हें घायल कर ही दिया। ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों
दोनों को सामने की तरफ अनचाही परछाई दिखाई देती है, जिसे देखते हुए कहते हैं आखिर वहाँ पर कौन है। हमें पता चलता है वो अनजानी परछाई और कोई नहीं यांग होता है। यांग को देखकर यूई कहता है ओ तो ये तू है जिसने मेरी गोल्डन पिल को खा लिया। तेरे कपड़ों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तू ये फैमिली का एक नौकर है। क्या तुझे नहीं लगता कि ये फैमिली के सारे लोग नीच, घटिया और कमीने हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वेंटों को गालियों पे गालियां देते रहते हैं। मैं तेरे चेहरे को देखकर पता लगा सकता हूँ कि ये लोग तुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब तेरे पास एक मौका है अपना बदला लेने का। जाकर इस क्विंगलैंड को मार डाल। ये ले मेरी स्वॉर्ड और जाकर इसको खत्म कर दे। तूने जो मेरी जीव जवान गोल्डन पिल खाई है उसकी एनर्जी अगर तूने सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं की तो तू फट जाएगा। इसलिए अगर तू क्विंगलैंड को मार देता है तो मैं तुझे बताऊंगा कि जीव जवान गोल्डन पिल की एनर्जी को सही तरीके से कैसे एब्जॉर्ब करें। ये सुनकर यांग कहता है ठीक है। अब यांग क्विंगलैंड के पास आ जाता है और कहता है मिस, तो अब हम दोबारा मिल गए। क्विंगलैंड कहती है बकवास करना बंद कर। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे जल्दी से मार डाल। अब यांग क्विंगलैंड की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए कहने लगता है मेरी फैमिली 3 जनरेशन से तुम्हारी फैमिली की स्लेव थी, लेकिन तुम लोगों ने हमारी फैमिली को बिल्कुल भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। तुम्हारी सारी फैमिली के मेंबर हमारी फैमिली को बुरी तरह से ट्रीट करते थे, इसलिए अब तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना, अब मरो। और फिर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हमें पता चलता है यांग ने क्विंगलैंड को ना मारकर यूई के ही सीने में स्वॉर्ड को धसा दिया होता है। यूई कहता है कमीने आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यांग कहता है मुझे माफ करना, भले ही ये फैमिली में सारे के सारे लोग कमीने, नीच और घटिया है, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ लोग तो अच्छे हैं, इसलिए मैं ये फैमिली को धोखा नहीं दे सकता। क्विंगलैंड यांग को देखते हुए मन में कहने लगती है क्या सच में इसने मुझको ना मार के उसको मार डाला। इस बात से यूई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यांग पर अटैक करते हुए कहता है कमीने तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, ले अब मर। यूई के अटैक से यांग दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यूई को लगता है कि यांग मर चुका है, इसलिए हंसते हुए कहता है देखा मेरे से पंगा लेने का नतीजा, अगर तू मुझसे पंगा नहीं लेता तो आज तो जिंदा होता। ये बोलने के साथ ही यूई भी यहीं मारा जाता है और इसके जीफू में से इसका सारा सामान बाहर निकल आता है। अब हमें पता चलता है यांग यूई के अटैक से किसी तरह से बच चुका था और कहता है भगवान का शुक्र है जो कि मैं बच गया, लेकिन आखिर इसकी बॉडी में से ये सब क्या निकल के आ गया है। क्विंगलैंड कहती है क्या तुझे पता नहीं है जब कोई एक कल्टीवेटर फाउंडेशन बिल्डिंग पे पहुंच जाता है तो उसके ब्रेन में एक जीफू एरिया फॉर्म होता है, उसमें वो कल्टीवेटर अपने आइटमों को संभाल के रख सकता है। अगर वो पर्सन मारा जाता है तो उसके जीफू में जो कुछ भी होगा वो सब बाहर निकल आएगा। जीफू एक स्मॉल यूनिवर्स की तरह होता है। तुमने अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती में धसा दिया था, इसी वजह से वो मारा गया। मैं ज्यादा देर के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती, मैं अपने आप को हील कर जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। यांग कहता है ठीक है और यू के पास आते हुए कहता है यहाँ पर तो बहुत कुछ सामान है। तभी यांग की नजर उस हेवन एंड अर्थ वाले मैप पर पड़ती है, जिसको उठाते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है। इस मैप में से तो बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही है। यांग ये सब कह रहा होता है तभी यांग की आंखें दोबारा से चमकने लगती हैं, जिसकी वजह से वो मैप भी चमकने लगता है और उसमें से एक अजीब तरह का बीस्ट बाहर निकल के आ जाता है, जिसको देखते हुए यांग कहता है ये भगवान आखिर ये क्या चीज है। अब वो बीस्ट यांग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यांग दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर धमाका होता है। अब हमें क्विंगलैंड को दिखाया जाता है जो कि कहती है आखिर ये मेरे ऊपर भारी भारी जैसा क्या लग रहा है। अब वो नीचे देखती है तो नीचे यांग होता है, जिसे देखकर क्विंगलैंड हैरान हो जाती है। यांग घबराते हुए कहता है मिस मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन क्विंगलैंड उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और लात मारकर दूर करते हुए कहती है कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गिरने की। यांग घबराते हुए कहता है मिस मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो मैं उस मैप की वजह से आपके ऊपर आकर गिर गया। लेकिन क्विंगलैंड यांग की बिल्कुल भी नहीं सुनती और गुस्सा करके यहाँ से चली जाती
होती है। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।